अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें क्या होगा, हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फेज के लिए हम रिलेशन फाइंड करेंगे। अभी एक मास जो है स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। आप ये फिलहाल मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, नेट फोर्स 0। आप इसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन सी एंड बी। तो ए से सी एम्पलीट्यूड, ए से सी भी एम्पलीट्यूड, ये मीन से ऊपर ये पॉजिटिव, मीन से नीचे ये नेगेटिव, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी। और आप एक पॉइंटर अटैच कर लें इस मास के साथ, इसके बैक एंड पे एक पेज जो है वो मूव करे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इस तरह की वेव जो है वो ड्रा हो जाएगी पेज के ऊपर। तो ये साइनोसॉइडल वेव बनती है जिसकी मदद से हम जो है ना वो उसको ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं उसकी मोशन को। अब साथ ही क्या करना है, जितना ये इसका एम्पलीट्यूड है इस वाइब्रेटिंग बॉडी का, उतने रेडियस का ओ से O1, उतने रेडियस को हमने रोटेट करवाना है जो है ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर। अब फर्ज करें ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ आ जाता है, एक्स डिस्टेंस कवर कर लेता है बिल्कुल उसके सामने ही, यानी ये जो रेडियस यहाँ पे था ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, यहाँ तक आ जाएगा वो भी, और इस टाइम ये पोजीशन लेगा वो पॉइंट पी जो इस तरह मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो प्रोजेक्शन आया ओ पी का, उसे ओ एन कह दिया, और ओ पी की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट वैल्यू है, जितना एम्पलीट्यूड था मैंने बोला, और ये थीटा एंगल बना दिया उसने अपनी मेन पोजीशन के साथ। अब जैसे जैसे पॉइंटर और आगे जाएगा बी पोजीशन पे, ये पॉइंट पी भी बिल्कुल इस पोजीशन पे आ चुकेगा जिसे हम डी कह देंगे, और ये पॉइंट पी जो पॉइंटर पी है वो बी से वापस ए पे आएगा, तो पॉइंट पी भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा O1 पे वापस। तो ये ए से सी की तरफ आएगा नीचे, तो पॉइंट पी जो है, जो रोटेटिंग रेडियस है, वो इस रीजन से होता हुआ यहाँ तक आएगा, और इस पॉइंट को हम ई कह देंगे। ये वापस चला जाएगा, तो ये पॉइंट पी भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली, इस रोटेटिंग रेडियस ने भी एक सर्कल पूरा कर लिया, तो दोनों की मोशन सिंक्रोनाइज्ड है। अब आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट रखा एक्स एट एनी टाइम टी, तो उस दौरान ओ पी है उसने भी एंगल बनाया थीटा, जो कि थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर होगा। और इसका प्रोजेक्शन देखें, अगर ओ पी का प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर डी ई, जो कि क्या आया ओ एन, वो किसके बराबर आया, एक्स के। तो अगर आप डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है ओ पी का वो अगर फाइंड कर लें, आपको एक्स पता चल जाएगा कितना है। और अगर फ़र्ज़ करें वो ओ पी बजाय इधर हो कहीं, फ़र्ज़ करें यहाँ आ जाए, यानी ये पोजीशन पॉइंटर की यहाँ हो, तो यही बनती है ना इसकी बी की, ये प्रोजेक्शन होगा, फिर ये एक्स होगा माइनस में नीचे की तरफ आएगा। इस तरह आप किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है वो यानी एक्स फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल तो एट टाइम टी उसने अपवर्ड मूव करना शुरू किया, फ्रॉम ए टू बी, एक्स कवर किया, उस दौरान जो रोटेटिंग रेडियस है उसने भी मूव करना स्टार्ट किया O1 से डी की तरफ, तो वो कितना एंगल बना लिया, थीटा, और ये उसका प्रोजेक्शन आ गया ON, यानी अगर ये वेक्टर है ये इसका y कंपोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को आपको याद होगा कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। देखिए मैं इससे पहले आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने बोला ये यहाँ से मोशन यहाँ स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉइंट पी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वापस इधर, पॉइंट पी इधर से इधर, ये वापस इधर, ये इधर से इधर, ये वापस ए पे, और ये वापस ओ पे। और जो प्रोजेक्शन होगा एन, वो ओ से डी, डी से ओ से ई, ई से वापस ओ, और साथ ही ये कर्व ड्रा होती जाएगी। अगर आपने पेज मूव करवाना है बैक साइड पे, तो पूरे कर्व, यानी एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड हमने टी का, हाफ के लिए जो लगेगा वो t/2 होगा, और t/4 अगर इन दोनों का मिड निकालना है, यानी हाफ का भी हाफ करना है, क्वार्टर जिसे बोल रहे हैं,
तो यहाँ जो बीच में मिड आएगा t/2 का और t का, वो 3t/4 आएगा। तो आप किसी भी टाइम पे जो है ना वो चेक भी कर सकते हैं जो फार्मूला आएगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट आया वही है जो कर्व ड्रा की गई है, ये कोई और आ रहा है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला वो हमने जज करना है। तो ये पहले एक्सप्लेन करने के बाद ये चीज़ आपने लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ON चाहिए। ON जो है वो OP का y कंपोनेंट है। तो OP साइन थीटा, OP की वैल्यू जो है x0 है जबकि ON की x है, और साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह आप बेशक नेक्स्ट जो है वो लिख दें ओमेगा टी, और ओमेगा को भी आप आगे ब्रेक कर लें। 2π/t होता है ओमेगा, 2π/t, कैपिटल T इंटू टी। तो ये रिलेशन आ गया जिससे आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइम बोला, अब आप कोई भी टाइम चेक कर लें। जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, 0 तो नहीं कर रहा, मैं ये चेक करता हूँ t/4 पे हम कहाँ हैं, पॉजिटिव पीक वैल्यू पे, यानी हमारा x जो है यानी जो ON है बिल्कुल डी पे होगा और x बिल्कुल x0 के बराबर होगा, क्योंकि p बिल्कुल डी पे, उसका प्रोजेक्शन बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगा, x x0 के बराबर आएगा। तो देखते हैं हम ये फार्मूला वो आंसर देता है या नहीं देता। तो एट t/4 चेक करना चाह रहे हैं। देखिए x इज इक्वल टू x0 साइन 2π/t इंटू इंस्टेंट आपने इंस्टेंटेनियस t क्या पुट करना है, t/4, t से कैंसिल, ये 2 से 4 से x0 साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 क्या देगा 1। तो आंसर क्या आया देखें x0, और पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव पीक वैल्यू वही जो ग्राफ भी शो कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन भी शो कर रही है, और वो पॉइंट भी शो कर रहा है, जो मैथमेटिकल फार्मूला वो भी ये शो कर रहा है। इस तरह कोई भी वैल्यू पुट कर लें इनमें से, आपकी भी बुक में या नोट्स में करके भी दिखाया हुआ है, हर एक पॉइंट को पुट करके दिखाया हुआ है, और आंसर वही आता है जो ग्राफिकल एनालिसिस शो कर रहा है। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रोटेटिंग रेडियस है उसका प्रोजेक्शन जो है वो शो करेगा। ठीक है जी, ये जो फार्मूला आपके पास आया x इज इक्वल टू x0, ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए जी नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम उसी अब सर्कुलर मोशन पे ही रहेंगे और हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए वो रेडियस जो है वो यहीं पर था एंगल थीटा के ऊपर। तो जब बॉडी सर्कल पाथ में मूव करती है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट पे रहती है, यहाँ भी टेंजेंट ये आ जाएगा वीपी, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंटल वेलोसिटी को शो करेगा। इसके दो कंपोनेंट बना लें, यानी जो टेंजेंट होता है वो आपको पता है हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इस OP के साथ एंगल जो है VP का वो तो 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये क्या है, इसको मेजर करना है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो 90 में से, यानी इस पूरे एंगल 90 में से ये थीटा माइनस कर दो, ये एंगल आ जाएगा जो कि 90 माइनस क्या होगा, थीटा। अब यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करो, प्रोजेक्शन ड्रा करोगे तो देखो ये VP का y कंपोनेंट और ये VP का x कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको लिख लो, ये VP का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा है, ये VP का y कंपोनेंट साइन वाला होगा, साइन 90 माइनस थीटा। और ये VP का x है तो VP जो x होगा वो VP कॉस 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है जी, अब दो कंपोनेंट आ गए VP के, आपने देखना है ON की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है। x कंपोनेंट तो देखें परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट ये उसी की डायरेक्शन में है, ON की डायरेक्शन में। तो ये आपको बता सकता है n की वेलोसिटी, VN आपने निकालना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है V इज इक्वल टू R ओमेगा, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ हमारा VP है और R हमारा x0 है, ओमेगा तो एज इट रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ आप पुट कर दें अपनी वैल्यूज़। तो हमने मालूम करनी है VN जो कि VP का बाय कंपोनेंट है साइन 90 माइनस थीटा। फिर VP की वैल्यू पुट कर दें x0 ओमेगा और साथ साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आप जो है वो उसमें पढ़ेंगे मैथ में, अगर नहीं तो इसको ओपन कर लें, साइन A साइन B माइनस कॉस A कॉस साइन B, ये सॉरी दोबारा साइन ये A और ये B, तो इसको ओपन करेंगे तो साइन A कॉस B, फिर कॉस A
साइन बी, तो वो फार्मूले हैं मैथ के अंदर। तो ये जो है वो v इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा आ गया। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अब यहाँ हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है इसी ट्राइंगल से। इसको मैं लेटर से ड्रॉ कर लेता हूँ इस ट्राइंगल को, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखें ओ एन जैसे एक्स का है, ओ पी जैसे एक्स नॉट का है, और ये एंगल थीटा। अब इसमें देखें ये वाली साइड अननोन है, ये दो साइड है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एन पी ओवर ओ पी। तो देखें ज़रा, एन पी जो है वो क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो ओ पी जो है वो हमें पता है एक्स नॉट है। पहले एन पी निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि दो साइडें मालूम है, तीसरी साइड मालूम की जा सकती है। तो ओ पी का स्केयर इज इक्वल टू ओ एन का स्केयर प्लस एन पी का स्केयर। एन पी को सेपरेट कर लें, एन पी को सेपरेट करेंगे तो ओ पी ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ओ एन स्केयर। फिर एन पी स्केयर जो आया वो स्केयर रूट के साथ इधर आ जाएगा जी एक्स नॉट का स्केयर, और ये एक्स का स्केयर, ये पुट करें आप। तो कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ओ पी जो है वो क्या आएगा, एक्स नॉट। ये कॉस थीटा आ गया। ये यहाँ यूटिलाइज कर लें वापस। क्वेश्चन नंबर 3 कह दें, लिख लें यूजिंग 3 इन 2, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। ये कैंसिल हो गया। तो जो v आएगा वो क्या बताएगा आपको, v इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था, मे भी आपको याद हो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो मिनिमम होती है। चेक कर लें, वही आंसर देता है ये। एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन मैक्सिमम होनी चाहिए। देखें एक्स की जगह आप 0 पुट करें तो देखें आंसर क्या आया, मैक्सिमम आया। एक्स नॉट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम आंसर है। उसके बाद एट एक्सट्रीम पर एक्स नॉट के बराबर होता है। तो देखें क्या आंसर देता है ये फार्मूला, एक्स नॉट स्केयर, फिर एक्स की जगह भी एक्स नॉट स्केयर कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 बता रहा है। तो फार्मूला बिल्कुल ग्राफिकल एनालिसिस और बाकी जो चीज़ें हैं आपने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला काम कर रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सेलरेशन। देखें जी, अब एक्सेलरेशन देखें, जो भी पार्टिकल सर्कल पाथ में मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पर पी का भी क्या होगा, ए पी, जो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, पी ओ। अब ओ पी चल रहा था, ओ पी कर दें, पी ओ कर दें, और उसका जो फिर प्रोजेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएंगे, एन ओ हो जाएगा। तो सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है स्केयर ओवर आर होता है। वी की वैल्यू पुट करें आर ओमेगा, वी इक्वल आर ओमेगा जो है आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, एक आर कैंसिल तो आर ओमेगा स्केयर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब हम ए पी लिखना चाह रहे हैं, हमारा आर यहाँ पे एक्स नॉट है और साथ क्या आ गया, ओमेगा स्केयर। ठीक है जी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। फिर नेक्स्ट चलिए, हमें प्रोजेक्शन ओ एन का एक्सेलरेशन चाहिए जो कि ए पी का वाई कंपोनेंट बनता है। ये देखें, ये एक्स कंपोनेंट ए पी का, ये वाई कंपोनेंट। तो हमें ए चाहिए, यानी ए एन वो ए पी साइन थीटा के बराबर होगा। ए पी की वैल्यू पुट कर दें, ए पी की वैल्यू आई है एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, और साथ आ गया साइन थीटा। साइन थीटा फिर उसी ट्राइंगल से जैसे पहले कॉस फाइंड किया था। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज एक्स नॉट है, एक्स ओवर एक्स नॉट। ये एक्स नॉट से कैंसिल हो गया। फिर एक और चीज़, एक्स और ए, एक्स जो वो ओ से एन मेजर किया जा रहा है, जबकि जो ए है वो एन से ओ की तरफ मेजर किया जा रहा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर ओमेगा जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि स्टार्ट में ही आपने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो माइनस कांस्टेंट एक्स, जो एक्स होगा वो देखें, सॉरी कांस्टेंट जो है उसको ख़त्म कीजिए तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन आई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो जो भी रेडियस था ओ पी एक्स नॉट जो था, वो रेडियस रोटेट कर रहा था इस सर्कल के अंदर, उसका जो प्रोजेक्शन था ओ एन वो डायमीटर डी के ऊपर वाइब्रेटरी मोशन कर रहा था, उसकी मोशन ने
सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई किया है, तो रोटेटिंग रेडियस का जो प्रोजेक्शन है ऑन डायामीटर डी ऑफ द सर्कल वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये एडजेंट मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपने उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने रोटेटिंग रेडियस का जो डायामीटर है, रोटेटिंग रेडियस का जो प्रोजेक्शन है ऑन डायामीटर ओ एन, वो उसकी मोशन को आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्रूव किया है। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो फेस देखते हैं, फेस एंगल को कहते हैं वैसे जी। अब देखें फेस एंगल को कहते हैं, वो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है, उसे हम फेस कहते हैं। एंगल आपने पहले जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा वही यहाँ पर यूज़ होगा। तो x=x0 sin थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात हो रही है पहले मीन पोजीशन से, यानी अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है फिर तो एंगल सिंपली 0 से स्टार्ट होगा और आगे वेरी करेगा। लेकिन समटाइम अगर ऐसा हो पॉइंट पी ने स्टार्ट O1 से ना लिया हो बल्कि इस पोजीशन से लिया हो, इनिशियल एंगल 0 ना हो बल्कि फाई हो, फिर आफ्टर टाइम टी उसने नया एंगल बनाया ओमेगा टी, टोटल एंगल जो बन जाएगा वो x=x0 साइन, यहाँ आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। अगर तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है फिर तो फाई 0, ओमेगा टी वो थीटा ही बन जाएगा वापस, यानी ये पूरा कंप्लीट थीटा ही है। ये कब इस्तेमाल करना है, जब इनिशियल एंगल 0 नहीं होगा तब कोई एंगल, और अगर स्टार्टिंग एंगल है वो फाई की शक्ल में आप लिखेंगे। लेकिन समटाइम ऐसे होता है एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट होती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो इनिशियल फेस एंगल क्या होगा, देखें अगर ये पॉइंट पी ऑलरेडी यहाँ मौजूद हो इधर, फिर तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना पहला, और वो यहाँ मूव करता है आफ्टर टाइम टी, तो ओमेगा टी यहाँ कवर करेगा वो। तो फिर आप इस फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x=x0 साइन ओमेगा टी और प्लस साथ फाई कितना आ गया अब पाई/2 या 90 डिग्री, पाई/2 लिख दें रेडियन के अंदर, तो फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 वो कॉस के बराबर आ जाता है, कॉस ओमेगा टी। ये फार्मूला आ गया। जब मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तब ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे x=x0 cos ओमेगा टी, और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है फिर तो वही x=x0 sin थीटा। थीटा डायरेक्ट पुट करना है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 इनिशियल फेस एंगल है, अगर 0 इनिशियल फेस एंगल नहीं है फाई है इनिशियल फेस एंगल, कोई भी वैल्यू है, फिर आप ओमेगा टी प्लस फाई करेंगे, फिर आपको जो थीटा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा एज वेल एज डायरेक्शन भी बताएगा फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये लॉन्ग में आया हुआ है क्वेश्चन, और फेस एज ए शॉर्ट भी आता है, एक्सरसाइज में भी है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।